हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन के बीच में होने वाले विवो प्रो कबड्डी 2023 के 51st मैच के बारे में, जो कि साल का पहला मैच रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। पहला मैच है नए साल का और इस विवो प्रो कबड्डी का 51st मैच है। कोशिश करेंगे ये मैच बहुत अच्छा रहे और आपको 4 बढ़िया ग्रैंड लीग की टीम देने वाले हैं। ये मैच आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए बढ़िया रहेगा, तो आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रात को 8 बजे से भी मैच होगा। पहला मुकाबला है ये दिन का, नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा में मैच खेला जाएगा। ठीक है, एक तरफ है तेलुगु टाइटंस, एक तरफ है पुनेरी पल्टन। अब तक के परफॉर्मेंस की अगर हम इनकी बात करें दोनों टीमों की, तो तेलुगु टाइटंस ने खेले हैं 8 मुकाबले और जीता है 1 मैच। 8 में से सिर्फ 1 मैच जीते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पुनेरी पल्टन की, तो अभी तक ये लोग खेल चुके हैं 7 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 6 मुकाबले। यानी इस टीम का कोई तोड़ नहीं है और ये टीम तो जुड़ ही नहीं पा रही है। तो इसके साथ बहुत समस्याएं हैं। पिछले मैच में पवन शेरावत ने रेस्ट लिया। पवन शेरावत पिछला मैच नहीं खेले थे। बाकी उनके फिर दूसरे प्लेयर्स जो है, मतलब सेकेंडरी रेडर्स, उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक ठाक दी, मतलब फिर भी बहुत अच्छा वो लोग नहीं कर पाए। पुनेरी पल्टन की अगर हम बात करें तो ये टीम, मतलब इस आप कह सकते हैं कि पूरे विवो प्रो कबड्डी की सबसे बढ़िया टीम। अगर आप टॉप 2 टीम्स, टॉप 3 टीम्स निकालेंगे तो ये है डिजर्विंग। ठीक है, तो ये मैच आपको वन साइडेड देख सकता है और बहुत हद तक चांस है कि वन साइडेड ही दिखेगा। ये बहुत ही बेटर टीम है इस टीम के सामने तो बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे हम बात करें टीम की, उससे पहले आपको बता दूं फाइनल टीम का जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको अपने कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे देंगे। कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और फैंटेसी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही चैनल हमारे हैं। एक पे हम क्रिकेट का प्रेडिक्शन देते हैं और एक पे हम कबड्डी का देते हैं। अभी आप लोग कबड्डी का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कबड्डी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो 44,000 के आसपास सब्सक्राइबर मिलेंगे। और जो लोग हमारे फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग ऑलरेडी 50,000 सब्सक्राइबर की लिस्ट में है। तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा और इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे दूंगा। और उन दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे आपको मिलेगा विजन 11 का लिंक, जहां पे रेफर कोड FX लगा के खेलने पे आपको मिलता है 500 रुपए का बोनस और 10 से 20 हजार के फ्री गिव अवेज। यहां पे 1 करोड़ का लीडर बोर्ड भी चल रहा है और इसके अलावा एंट्री फी भी काफी ज्यादा कम है। तो विजन 11 पे आज ही खेलना शुरू करिए। टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उसके जस्ट नीचे आपको विजन 11 का लिंक मिलेगा। रेफर कोड FX लगाना मत भूलना, उसी से बोनस और फ्री गिव अवे आपको मिलेगा। बात करते हैं इस मैच की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन के रेडर्स के सामने कैसा डिफेंस हो सकता है तेलुगु टाइटंस का, और उसके बाद हम इसकी अपोजिट कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन की टीम की, जो इस साल बहुत ही बढ़िया खेल रही है। लेफ्ट साइड से अगर हम इनकी रेडो की बात करें तो देखो, लेफ्ट साइड में आप मोस्ट ऑफ द मैच में यही देख रहे हो कि असलम नामदार स्टार्टिंग 7 में होते हैं। आकाश शिंदे को मौका नहीं मिल पाता, ना सब्स्टिट्यूट में ना, और स्टार्टिंग 7 में तो मिल ही नहीं रहा है। तो लेफ्ट साइड जो संभाल रहे हैं पुनेरी पल्टन की, वो सिर्फ असलम संभाल रहे हैं और 33% ऑफ द रेट्स आप असलम से लेफ्ट साइड से देखेंगे। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड संभाल रहे हैं मोहित गोयत और पंकज मोहित है। ये भी लगभग 67% ऑफ द रेट्स टीम की करेंगे राइट साइड से। यानी कि राइट सेक्शन पुनेरी पल्टन का हैवी है, यानी राइट साइड से रेडिंग पुनेरी पल्टन की ज्यादा होती है। अब राइट साइड से रेडिंग ज्यादा होगी तो ये वाला जो सेक्शन है तेलुगु टाइटंस के डिफेंस का, ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। यहां पे मोहित गोयत रेड करेंगे और यहां पे करेंगे पंकज मोहित रेड, यानी 2 रेडर्स रेड करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 65-67% रेडिंग आप राइट से इनकी देखेंगे। पहली चेन ऑफ डिफेंस जो आएगी, मतलब तेलुगु की इन प्लेयर्स के सामने, उसमें आपको संदीप धुल देखेंगे। आज के मैच में संदीप धुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टीम में अगर आप देखें तो वो एक अच्छे प्लेयर हैं और उनके सामने रेडिंग भी ज्यादा होगी। इनके साथ आपको रजनीश दलाल या फिर प्रफुल्ल दवारे, ये पोजीशन चेंजेबल होती है। कभी रजनीश यहाँ खेलते हैं, कभी रजनीश यहाँ खेलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है रेडर्स की, ये चेंज होती रहती है। तो अभी हम मान के चलते हैं रजनीश दलाल यहाँ पे है और रजनीश दलाल के साथ संदीप धुल की चेन आपको देख सकती है। फिर आपको रॉबिन चौधरी दिखेंगे जो कि फ्री रेडर होंगे सेंटर में। इसके बाद आपको कवर्स की जोड़ी दिखेगी, जिसमें आपको अजीत पवार मिलेंगे और उनके साथ मिलेंगे ओमकार आर, जो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और देखा जाए तो इस पूरे कबड्डी टूर्नामेंट में कुछ खास ओमकार कर नहीं पाए। इस मैच में मौका है ओमकार के पास, अगर इन प्लेयर्स पे अच्छे से अटैक किया जाए और बढ़िया तरीके से अटैक किया जाए तो इनको पकड़ा जा सकता है। बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुनेरी के जो रेडर्स है, मोहित हो गए, पंकज हो गए, असलम हो गए, इनका फुटवर्क सबसे तेज है। सारे रेडर्स में सबसे तेज भागते हैं और बहुत ही तेज मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल भी स्लो नहीं पड़ते, तो उनको पकड़ना आसान नहीं होता है। प्रफुल्ल दवारे
और हामिद नादिर की लास्ट जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। और ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी थर्ड चेन रहेगी टीम की। और थर्ड चेन में यहाँ पे हामिद नादिर को इन प्लेयर्स को पकड़ने के लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। पिछले मैच में काफी अच्छे फॉर्म में हामिद नादिर दिख रहे थे, सो ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। तो इस टाइप का कुछ डिफेंस रहेगा। ये रेडर्स हैं और ये फर्स्ट चेन हो गई, ये हो गया आपका सोलो रेडर, फिर आपकी कवर्स की जोड़ी हो गई सेकंड चेन पे, और फिर ये प्लेयर्स आ गए अपनी थर्ड चेन पे। तो आप देख सकते हैं किसके पास कितने मौके हैं। संदीप धुल के पास बहुत मौके रहने वाले हैं क्योंकि इनके सामने सारे रेडर्स मूवमेंट करने वाले हैं, बट वही है कि रेडर्स बहुत गजब के हैं और उनको पकड़ना आसान नहीं है। पंकज मोहिते को तो फिर भी आप थोड़ा बहुत सोच लो पकड़ने का, गोयत तो पता नहीं भागते उड़ते हैं। यहाँ पे ओमकार आर के पास चांस रहेगा इस मैच में डैशेस वगैरह करने का, बट वही है कि सामने रेडर्स बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं, तो मुश्किल तो रहेगी इनको भी। और हामिद नादिर इनको थोड़ा सा एडवांस जाके पकड़ना पड़ेगा इन रेडर्स को, सो उनके लिए भी मुश्किल ही है, बट फिर भी मौके अगर बन रहे हैं तो 3+ के लिए बन रहे हैं। अजीत पवार के पास इस मैच में बहुत ज्यादा मौका नहीं होगा और इनकी प्लेस पे अगर परवेश भैसवाल एज अ सब्स्टिट्यूट आ भी गए तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड से रेडिंग उतनी होगी ही नहीं, ठीक है। सो लिमिटेड चांसेस है अजीत के पास और ओमकार के पास काफी ज्यादा चांस है, अप्रोक्सीमेटली 67% का चांस, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कैसा डिफेंस होगा तेलुगु टाइटंस का इन रेडर्स के सामने पुनेरी पल्टन के, ठीक है। अब हम अपोजिट कंडीशन देखेंगे जिसमें हम पुनेरी पल्टन का डिफेंस रखेंगे और तेलुगु के रेडर्स को रखेंगे। आगे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं तेलुगु टाइटंस के रेडर्स, कौन कौन से रेडर्स है तेलुगु टाइटंस के जो पिछला मैच खेले और इस मैच में खेल सकते हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा पवन शेरावत पे। पवन शेरावत अगर टीम में आएंगे तो रेडिंग यहां से जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80% और 85% चली जाएगी, मतलब 80 to 85% राइट से होगी टीम की अगर खेलते हैं पवन शेरावत, और अगर वो नहीं खेलते तो अप्रोक्सीमेटली 67% रेडिंग यहां से होगी और 33% रेडिंग वहां से होगी। यानी एक तरीके से लेफ्ट सेक्शन फिर भी तेलुगु का कम ही रहेगा रेडिंग में, राइट सेक्शन अभी इतना है और इससे भी ज्यादा हो जाएगा अगर पवन शेरावत आ जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से भी आप मान के चलो कि तीनों रेडर्स जो अभी खेल रहे हैं प्रफुल्ल दबारे, रजनीश दलाल और रॉबिन चौधरी, रजनीश दलाल और प्रफुल्ल दबारे पिछला मैच खेले थे, तीनों ने लगभग बराबर के आसपास रेडें करी, बहुत ज्यादा किसी ने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेडें करी हो, लगभग बराबर सबकी रेडें चली। लेफ्ट साइड से रेडिंग प्रफुल्ल की रहेगी, राइट साइड से रजनीश और रॉबिन की रहेगी। पवन खेलेंगे तो फिर राइट से और भी ज्यादा रेडिंग होगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करें लेफ्ट साइड की रेडिंग की, तो यहाँ पे गौरव खत्री फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में रहेंगे असलम इनामदार के साथ, और दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो मोहम्मद एजाज चियाने रहेंगे गोयत के साथ। ये सबसे डेंजरस खिलाड़ी है और सबसे डेंजरस डिफेंडर है, तो इसके सामने जो भी रेडर्स आएंगे उनका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कवर्स जो है वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इन रेडर्स को बहुत मुश्किलें होंगी पॉइंट्स हासिल करने के लिए, जबकि इसके पास आप कह सकते हैं फिर भी थोड़ा सा चांस है। हालांकि गौरव खत्री भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पकड़ना मतलब इनके सामने मूवमेंट करना आसान नहीं है, बट फिर भी एक बार कह सकते हैं कि प्रफुल्ल फिर भी थोड़े से बेटर प्लेस पे है, क्योंकि यहाँ पे तो जान ही निकाल देंगे मोहम्मद एजाज चियाने, रजनीश और रॉबिन की, क्योंकि जिस हिसाब के रजनीश का फॉर्म है आप देखें थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं, तो स्लो पड़ेंगे और ये पकड़ेंगे, ये दिक्कत ही है इनके साथ, ठीक है। तो आप समझ गए मैक्सिमम रेडिंग यहां से होनी है, यानी ये वाला जो जोन है ये एक्टिव रहेगा। इस वाले जोन में मतलब तेलुगु की सबसे ज्यादा रेडिंग होगी और ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा क्राउडेड रहेगा, जिसमें आपको अगर पवन शेरावत खेलते हैं तो वो यहां से रेडिंग करेंगे, रजनीश दलाल तो खेल ही रहे हैं, रॉबिन चौधरी भी खेल ही रहे हैं और संजीवी एस का टीम इस्तेमाल कर लेती है। तो इतने सारे रेडर्स है जो राइट से रेडिंग करते हैं तेलुगु टाइटंस की टीम से। और पुनेरी पल्टन का जो पहला डिफेंस रहेगा वो रहेगा मोहम्मद रिजा शादलू और उनके साथ रहेंगे मोहित गोयत। अब मोहित गोयत और असलम इनामदार कुछ ऐसे प्लेयर हैं ये कि मतलब रेडिंग तो करेंगे कुछ ना कुछ डिफेंस में भी एक्टिविटी दिखाते हैं, तो इन रेडर्स को जो है वो इनसे तो बचना पड़ेगा, इनसे भी बचना है और उनसे भी बचना है। यानी इनकी जो है आप कह सकते हैं कि बड़ी बुरी दुर्दशा हो सकती है, क्योंकि कोई छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। मोहित गोयत नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, मोहित गोयत अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं क्योंकि उनके जोन में रेडिंग ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है असलम से ज्यादा पॉइंट दे जाए क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे शादलू नहीं छोड़ेंगे इन प्लेयर्स को। फिर यहां से आएंगे सोलो रेडर पंकज मोहिते, उसके बाद कवर्स की जोड़ी आएगी संकेत सावंत और अभिनेश नटराजन की, जिसमें अभिनेश नटराजन जो है वो लगातार इन प्लेयर्स को डैशेस करेंगे, अभिनेश नटराजन, और पकड़ेंगे भी, कैसे भी पकड़ेंगे। ये अच्छे फॉर्म में पिछले मैच में तो 5 टैकल्स करे, 5 के 5 सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छे फॉर्म में ये प्लेयर है। फिर यहां से लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको असलम इनामदार और गौरव खत्री दिखेंगे, और ये लोग भी आपको पता है बहुत अच्छे फॉर्म में, खत्री एडवांस जा के बढ़िया टैकल्स कर रहे हैं आजकल, सो इनको आराम से पकड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको रिजा शादलू
ये प्लेयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से एंट्री करेंगे सारे रेडर, तो ये प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट आपको दे सकता है इस मैच में, मुझे लगता है। क्योंकि तेलुगु का अगर आप रेटिंग देखें तो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। फिर गोयत को फायदा मिलेगा क्योंकि शार्दुल के जस्ट बाजू में खेलते हैं, और अगर इन्होंने कुछ होल्ड करा, मान लो यहाँ पे थाई होल्ड कर ली या फिर एंकल होल्ड, कुछ भी करा, पकड़ भी लिया ना, तो शार्दुल का डिफेंस बहुत अच्छा आएगा, मतलब साथ का डिफेंस बहुत अच्छा है। तो अगर ये भी ट्राई करेंगे ना तो फिर कोई उनको जाने नहीं देगा। फिर यहाँ पे संकेत सावंत है, इनको आप इस मैच में छोड़ सकते हैं, इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। इनके जोन में रेटिंग भी ज्यादा नहीं है, इनका फॉर्म बाकी प्लेयर्स के मुकाबले सबसे कमजोर भी है। फिर यहाँ पे पंकज मोहिते हैं जो अपनी रेडें डालते रहेंगे। अभिनीश नटराजन इन प्लेयर्स को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे ये राइट कवर की पोजीशन राइट रेडर्स के सामने, क्योंकि राइट रेटिंग ज्यादा है तो राइट रेडर्स के सामने राइट कवर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। अभिनेश का फॉर्म बहुत ही सॉलिड है, सो इसको भी आपको टीम में लेना चाहिए। फिर असलम इनामदार आते हैं, ये भी डिफेंस में एक्टिव रहते हैं, तो जहां से जब प्रफुल्ल दवारे जाएंगे हो सकता है एक आध बार असलम भी उनको पकड़ ले, और रेडिंग तो असलम बराबर करते हैं टीम के लिए। और गौरव खत्री यहाँ पे एडवांस जाके पकड़ेंगे प्लेयर्स को, क्योंकि इनके साइड पे सिर्फ प्रफुल्ल दवारे हैं तो मौके इनको थोड़े से कम मिलेंगे, बट फिर भी बढ़िया पिक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल हो तो देखो सारे प्लेयर्स को, जितने पुनरी पल्टन के प्लेयर्स हैं सबको टीम में लेना, सिर्फ संकेत को छोड़ सकते हो, और बहुत से बहुत रेडर्स में पंकज को छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। बाकी कोई प्लेयर आपको स्मॉल लीग में तो नहीं छोड़ना है, ग्रैंड लीग में तो चलो फिर भी चल जाता है। सो ये है स्थिति, आप समझ गए होगे। इस टाइप से रेडिंग होगी और इस टाइप से ये चेन्स बनेंगी। पहली चेन शार्दुल मोहित गोयत, फिर पंकज मोहित सोलो रेडर, फिर संकेत सावंत अभिनेश नटराजन की सेकंड चेन, और आखिरी चेन में असलम इनामदार गौरव खत्री। गौरव खत्री इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शार्दुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभिनेश नटराजन बहुत ज्यादा। ये प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब जल्दी से हम टीम्स बना लेते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अब फटाफट टीम बनाएंगे, और टीम लगभग सेम ही बनेगी, मैं आपको बता दूं। वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी टीम जिसके चलने के चांस बहुत कम है, तेलुगु टाइटंस फेवरेट। अब ये मानना बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 5-10% चांस है कि तेलुगु इस मैच को पता नहीं कैसे जीत जाए। कभी कभी होता है कि एक बेकार टीम भी बहुत अच्छा कर जाती है किसी मैच में, तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। और ये मान के हम चलेंगे तो ग्रैंड लीग में अगर ऐसा हो गया ना, तो आपकी जो रैंक्स है, अगर आप 100 लोगों में खेलेंगे ना, और अगर आप ये टीम के साथ जाएंगे, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप टॉप 10 में आ जाएं। 100 में से आप 10% लोगों में या फिर 8%, 5% लोगों में आ सकते हैं इस टीम के साथ, क्योंकि इस टीम के साथ कोई नहीं जाएगा। ये बहुत ही फालतू टीम है, बट कभी कभी यही फालतू टीम ग्रैंड लीग विन करवाती है। अब यहाँ पे मैंने मान के चला तेलुगु इस मैच को जीतेगी, तो तेलुगु के मैंने 5 प्लेयर्स ले लिए। कौन कौन से प्लेयर्स ले लिए? तीनों रेडर्स को ले लिया। हो सकता है किसी दिन ये तीनों रेडर बहुत अच्छा खेल जाए, तो उस हिसाब से इन तीनों रेडर्स को ले लिया। फिर मैंने यहां से हामिद नाजिर को ले लिया जो कि इनके राइट कॉर्नर है, और मैंने ले लिया धुल को, संदीप धुल, जो कि इनके लेफ्ट कॉर्नर है। तो दोनों कॉर्नर्स ले लिए मैंने, और बाकी 3 रेडर ले लिए। और दूसरी टीम से जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि अगर हार भी जाएगी तो मोहम्मद रजा चियाने और अभिनेश नटराजन, क्योंकि इनके सामने रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको हासिल करके दे ही देंगे, तो इनको भी मैंने टीम में शामिल कर लिया। कैप्टन इस टीम में मेरे जो है वो है संदीप धुल, और वाइस कैप्टन जो है प्रफुल्ल दवारे। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक अलग सी टीम है, और जीतने का चांस इसका 5 से 10% है। बाकी 90-95% ये टीम हारेगी, पर हमेशा जो 2-5% की विंडो होती है उसी में ग्रैंड लीग जीती जाती है। ठीक है, हो सकता है अगर दिन रहा तेलुगु का और कुछ ऐसी चीजें हो गई पुनरी के साथ, बहुत मुश्किल है, पर हो गई तो फिर आपकी ये टीम बहुत अच्छा करेगी और बहुत बढ़िया प्राइस जिताएगी। और वरना 90% कंडीशन में ये टीम आपको कुछ नहीं जिता पाएगी। टीम 2 पे आते हैं जो आपको 95% जिताएगी, 5% ही चांस है कि आप हारे, मुश्किल है। ठीक है, पर वो 5% की विंडो हम यहां से कवर कर चुके हैं। अगर ये टीम नहीं चली तो ये तो आपको फिर जैकपॉट जिताएगी। ये देखो टीम 2 पुनरी पल्टन फेवरेट। पुनरी पल्टन तो वैसे ही फेवरेट है, और हम मान के भी चल रहे फेवरेट है। तो हमने आपको पहले ही बताया था अगर 5 प्लेयर लेना हो पुनरी पल्टन से, तो एक प्लेयर पहले कौन सा एलिमिनेट करना है? संकेत सावंत करना है, तो उनके साथ रेटिंग भी ज्यादा नहीं है और उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं है, तो एक उनको एलिमिनेट करना है, और एक पंकज मोहित को करना है, क्योंकि गोयत को हम कर नहीं सकते और असलम को कर नहीं सकते हम टीम से एलिमिनेट, क्योंकि दोनों डिफेंस में भी करते हैं अच्छा, और रेडिंग तो अच्छी करते हैं, रेडिंग डिफेंस दोनों कर रहे हैं, तो उन प्लेयर्स को पहले लो। तो संकेत सावंत और पंकज मोहिते बस उनको ड्रॉप किया है, एक आध टीम में उनको भी कवर कर लेना। ठीक है, अगर मल्टीपल टीम्स बनाओ।
अभिनेश नटराजन, गौरव खत्री, मोहम्मद रिजा चियाने, असलम इनामदार, गोयत, ये मेरे 5 प्लेयर होंगे पुनरी की साइड से। इसके बाद मैं 2 प्लेयर जो पिक करूंगा तेलुगु से, वो ऐसे पिक करूंगा जिनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले। अब आपको पता है शार्दुल जो जिस कॉर्नर पे रहते हैं उसी कॉर्नर से रजनीश एंटर करते हैं, वहीं से रॉबिन मूवमेंट करते हैं, तो उन प्लेयर्स को मैं लेना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि उनको मोहम्मद रिजा शार्दुल पकड़ लेंगे या फिर अभिनेश नटराजन उन पे डैश कर देंगे, ठीक है। तो अभिनेश नटराजन और शार्दुल का खतरा उन राइट रेडर्स पे रहेगा तेलुगु के। तो तेलुगु का जो एकमात्र लेफ्ट रेडर है, मैं उससे उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है वो ज्यादा पॉइंट दे दे, तो प्रफुल्ल दवारे को मैंने ले लिया। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इसके सामने डिफेंस देखो बहुत कमजोर तो नहीं है, बट शार्दुल और नटराजन की जो जोड़ी है ना, उससे तो मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि सामने गौरव खत्री रहेंगे और संकेत सावंत डैश करने की इनको कोशिश करेंगे। तो फिर भी एक चांस है प्रफुल्ल के पास कि इस डिफेंस को तोड़ा जा सकता है, बस उस डिफेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो प्रफुल्ल दवारे मेरी टीम में इस टाइप से आए कि मैं मान के चल रहा हूं सामने डिफेंस थोड़ा सा कमजोर है, तो उस हिसाब से ये आपको कुछ पॉइंट दे पाएंगे, और संदीप दुल को भी, ठीक है। तो ये टीम में मैंने कैप्टन कर दिया शार्दुल को, मोहम्मद रिजा चियाने शार्दुल, और वाइस कप्तान कर दिया गोयत को। असलम इनामदार भी आपके पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन है कप्तानी वाइस कप्तानी के, और इवन नटराजन भी। ये 4 प्लेयर जो हैं सबके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है आज के मैच में, ये चारों प्लेयर के पास। तो इस टीम की आप मल्टीपल टीम्स भी बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके। अब टीम 3 पे आते हैं। टीम 3 आप देख रहे होगे यार टीम 2 जैसी है पूरी की पूरी, और टीम 4 भी लगभग सेम ही है। आप देखो तो हर कंडीशन में मैंने जो कोशिश करी ना, टीम वही बन के निकल रही है। मतलब आप हर तरीके से सोच लो, अटेम्प्ट्स जिसको ज्यादा मिलेंगे। अब अटेम्प्ट्स में हम देखते हैं किसके सामने रीडिंग ज्यादा हो रही है। जैसे आपको पता है चियाने के सामने रीडिंग ज्यादा होगी, नटराजन के सामने रीडिंग ज्यादा होगी, संकेत सावंत के सामने रीडिंग नहीं होगी ज्यादा, तो उनको छोड़ा है। खत्री एडवांस टैकल कर सकते हैं तो उनको टीम में ले लिया। धुल के सामने रेटिंग ज्यादा होगी, उनको टीम में ले लिया। असलम इनामदार गोयत को तो आप वैसे ही नहीं छोड़ सकते, रेटिंग भी बहुत करते हैं। टीम की 66% ऑफ द रेटिंग दोनों मिलके करेंगे। ऊपर से ये लोग डिफेंस में भी आ जाते हैं। पिछले मैच में जाके देख लो 2-2 3-3 टैकल है इनके, तो ये हर मैच में यही कर रहे हैं, तो इनको नहीं छोड़ सकते। प्रफुल्ल दवारे के पास चांस ऐसा ज्यादा रहेगा कि सामने डिफेंस थोड़ा सा वीक है इनके सामने, बाकी प्लेयर्स के सामने रॉबिन हो गए, रजनीश, उनके सामने डिफेंस बहुत तगड़ा है, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी इनको ज्यादा है। तो अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म में यही टीम निकल के आई, सेम टू सेम वही, बस कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े से चेंज है कि चियाने और धुल को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन करा है इस टीम में, ठीक है। अब देखो आखिरी टीम कैसी बनी है, फॉर्म पे बनी है। फॉर्म पे कैप्टन वाइस कैप्टन में गोयत और चियाने सेम टीम है, बस कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज होते जा रहे हैं। प्रफुल्ल दवारे, असलम इनामदार, धुल, नटराजन और खत्री, यानी टीम का फॉर्मेट तो यही रहना चाहिए। मतलब जो टीम निकल के आ रही है ना हर बार, वो यही निकल के आ रही है कि 5 प्लेयर आ रहे हैं पुनरी पल्टन के, जिसमें संकेत सावंत मोहिते को ड्रॉप करा गया है, और 2 प्लेयर जो हम पिक कर रहे हैं तेलुगु टाइटंस के, उसमें जवारे और धुल को लिया गया है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको जितने मर्जी है रोटेट कर लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से टीम यही बन रही है। दो आप टीम 2, टीम 3, टीम 4 देख रहे हैं, यही टीम बन के आ रही है। एक ये बस हमने बैकअप टीम बना ली है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो ये टीम तो है। एक बैकअप टीम और बना लेना पंकज मोहिते और संकेत सावंत को लेके, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो आपने सब कवर कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी 4 ग्रैंड लीग की टीम है, आप इससे 8 बनाओ, 16 बनाओ, बहुत अच्छा मैच है फैंटेसी के लिए। और कबड्डी के मैचेस की अगर बात करें तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है कि पुनरी फेवरेट है बहुत ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पुनरी एकदम से खराब खेले या कोई प्लेयर खेले, ये ऐसा ही खेलेगी जैसा बताया, ठीक है। बहुत हद तक चांस है। तो प्लीज आप मल्टीपल टीम्स बनाइए, टीम को कॉपी मत करिए, टीम बनाइए मल्टीपल टीम्स, कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करिए, प्लेयर रोटेट करिए, तभी आप ग्रैंड लीग जीतेंगे। ये अच्छा मैच है खेलने के लिए, जरूर खेलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।